morning everyone. We the student of Holy Hills Public School Saho today representing a theme Vocal for Local under Viksit Bharat Buildathon. Our project title is Makki Ka Siddu, a Pahadi and healthy alternatives to wheat and rice flour. Under the theme Sustainable Food and Nutrition for Viksit Bharat 2047. There are some problems that we find. Rice and wheat become the most common staples in Indian diet. However, in hilly areas like Himachal Pradesh, यानी हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में आजकल लोग ज़्यादातर पूरी तरह से चावल और गेहूं पर आधारित है और आजकल की जनरेशन भी ज़्यादातर फास्ट फूड को प्रेफर करती है, जैसे चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज़्ज़ा इत्यादि। उन्हें लोकल न्यूट्रिशंस यानी मक्की के सिट्टू के बारे में पता ही नहीं है। किसान भी अपनी मक्की की फसल को छोड़कर चावल और गेहूं उगा रहे हैं। इस कारण मक्की के सिट्टू की मांग बहुत ज़्यादा कम हो रही है। चावल और गेहूं की बात करें तो उन्हें उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जिस कारण हमारी सॉइल और हमारे खेतों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है। तो अब मैं आपके सामने इन सभी परेशानियों का समाधान लेके आ रही हूँ मक्की का सिड्डू। मक्की के सिड्डू को हम अपनी चंबियाली बोली में कुकड़ी का लड्डू भी कहते हैं। ये सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं बल्कि इससे हम अपनी स्वस्थ जीवन शैली और पारंपरिक भोजन दोनों को बढ़ावा दे सकते हैं। स्थानीय किसानों से मेरा अनुरोध है कि वो मक्की की खेती बढ़ाएं और स्थानीय मेलों, चंबियाली धाम और विद्यालय में भी इसका प्रचार करेंगे। मेरा ये अनुरोध है चंबा के एडमिनिस्ट्रेशन, हिमाचल की गवर्नमेंट से कि मक्की के लड्डू को स्कूल में, मिड डे मील या सरकारी कार्यक्रम में या फिर हॉस्पिटल्स में पेशेंट को एज ए डाइट दिया जा सके, क्योंकि ये हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और ये ग्लूटेन फ्री भी है। ये हमारी हाइजीन को भी मेंटेन रखता है। यदि मक्की का लड्डू प्रशासन द्वारा स्कूलों में, मिड डे मील में और स्टेट लेवल में इसकी एग्जीबिशन कराई जाए तो इससे किसानों की आय बढ़ेगी और मक्की को खेतों से मंडियों तक पहुंचाने का खर्चा बचेगा और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। That was why we choose Makki ka Laddu to awareness about the nutritional benefit of local foods. Thank you.